देवी पार्वती ने एक नया मार्ग निकाला है। अब वो अपने पति महादेव से प्रेम की गुहार नहीं लगाएगी, उन्हें बार बार अपने साथ आने के लिए विनती नहीं करेगी, बल्कि अपने आराध्य महादेव से न्याय की गुहार लगाएगी कि महादेव उन्हें अपने प्रेम को वापस करें। और महादेव कभी भी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करेंगे, वो भी तब जब इतनी ज्यादा पीड़ा के बाद देवी पार्वती सोमनाथ पहुंचेगी। तो क्या महादेव अपना संकल्प तोड़ने वाले? क्या महादेव अपने साकार रूप में देवी पार्वती के साथ चले जाएंगे, या फिर अपना उद्देश्य पूर्ण करेंगे और देवी पार्वती की पुकार को अनसुना कर देंगे? ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देवी पार्वती को देखते हैं, जो कि कहती है कि आज तक शिव की पूजा केवल बेलपत्र से की है, पर आज मैं शिव के बेलपत्र के कांटों से अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। यह दिन संसार के लिए सीख होगा। अगर पाप जगत जननी ने किया है तो पीड़ा भी मुझे ही सहनी होगी। पार्वती कावड़ लेकर निकल पड़ती है, हर हर महादेव का जयघोष करते हुए। उनके हर कदम के साथ पीड़ा बढ़ती जाती है, लेकिन वह अपने संकल्प से पीछे नहीं हटती। देवी पार्वती जितने कदम बढ़ा रही थी, उतने ही उनके पाँव में बेलपत्र के कांटे चुभ रहे थे। पाँव खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन देवी पार्वती पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। महादेव मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखों में करुणा झलक रही। वह कहते हैं, शिव शक्ति का विध्वंस नहीं, निर्माण ही उद्देश्य है। यदि तुमने सत्य को पहले ही स्वीकार लिया होता कि हमारा वृतक होना ही हमारा सत्य है, तो ना ही आपसे पाप होता और ना ही आप इस कठोर पीड़ा में होती देवी। अब हम देखते हैं कि देवी पार्वती सोमनाथ पहुंच जाती है। वह कावड़ को उठाती है और महादेव से क्षमा याचना करती है। फिर जल अर्पण करने हेतु हर हर महादेव का नाम पुकारते हुए महादेव के समीप जाती है, यानी सोमनाथ के समीप जाती है। महादेव देवी पार्वती के तप को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु जल का कलश लेकर इस ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाएगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर रोगी आएंगे तो उनके गंभीर से गंभीर रोग भी समाप्त हो जाएंगे। यह ज्योतिर्लिंग सर्वप्रथम है। अंततः 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पाप धुल जाएंगे। पाप धुलने के बाद आगे का मार्ग और ज्यादा सरल हो जाएगा। नारायण कहते हैं, अद्भुत है शक्ति का यह प्रेम और शिव की यह लीला। कठोर तपस्या के बाद शिव स्वयं ही देवी के पाप हरने चले आए। देवी पार्वती ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करने लगती है। तभी स्वार्थ कहता है, एक ज्योतिर्लिंग तक तो पहुंच गए हो तुम, पर आगे नहीं पहुंच पाओगे। असुर गुरु शुक्राचार्य गुस्से में कहते हैं कि यही भ्रम है हम असुरों के अंदर। हम हर बार सोचते हैं कि एक बार जीतने के बाद हमेशा थोड़ी ना शिव शक्ति की जीत होगी, हम अगली बार उन्हें हरा देंगे। परंतु सत्य ये है कि संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। छोटी छोटी जीतें ही महत्वपूर्ण होती है। आज देवी पार्वती की जीत हमारी हार का संकेत है और हमें इस हार को स्वीकार करना होगा, ताकि आगे जाके हम इसी हार को ना दोहराएं और अगली बार जीत का शंखनाद बजाएं। स्वार्थ कहता है, निश्चिंत रहे गुरुदेव, क्योंकि देवी पार्वती की यह यात्रा मैं यहीं पर ही समाप्त कर दूंगा। अगले पल हम देखते हैं कि सारे ही देवता वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि शिव शक्ति की यह लीला शिव शक्ति को ही पूरी करने दीजिए, हमारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं। और सारे ही देवगण के जाने के बाद महादेव वहाँ पर प्रकट होते हैं। इस वक्त तक देवी पार्वती सोमनाथ के चक्कर लगा रही होती है। देवी पार्वती के पाँव में कांटे चुभे हुए थे और उनके पाँव से लहू लहू बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी वह रुकती नहीं है। वो सोमनाथ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। महादेव के आते ही महादेव कहते हैं कि देवी रुक जाइए, रुक जाए देवी। परंतु देवी अडिग है, उनकी गति अविरल है। महादेव फिर कहते हैं कि देवी रुक जाइए। देवी अचानक ठहरती है, उनकी आंखों में वंदना और प्रेम है। वो कहती है, क्या आप रुके थे महादेव? जब मैं पीड़ा में जल रही थी, जब मैं आपको पुकार रही थी, तब आप नहीं रुके ना। अब जब मैं असाधारण कार्य कर रही हूँ, तब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? महादेव कहते हैं कि परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए देवी। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि मैं सब समझती हूँ महादेव, मैंने आपको कितना रोका था, पर आप नहीं रुके ना। अब आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी जब तक मेरे आराध्य मुझ पे कृपा नहीं कर। मैं उनकी परिक्रमा करती रहूंगी। मुझे विश्वास है कि प्रेम की शक्ति से महादेव अवश्य मिलेंगे। हर हर महादेव का गुणगान करते हुए देवी वापस से सोमनाथ के चक्कर लगाने लगती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि महादेव देवी पार्वती को इस पीड़ा में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आखिरकार देवी पार्वती महादेव की ही पत्नी है। महादेव का प्रेम है, शिव की शक्ति है। वह देवी से पुनः रुकने का कहते हैं, इस मार्ग का उद्देश्य समझने को कहते हैं। महादेव देवी पार्वती को समझाते हैं कि शिव शक्ति का वृतक होना हमारी आपसे इच्छा नहीं है, बल्कि संसार का उद्देश्य है। और आप तो जगत जननी है, आपको तो पता है कि संसार को किस तरीके से चलाया जाता है। इस संसार को संतुलन में रखने के लिए शिव शक्ति को हमेशा पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। विध्वंस के इस ध्वंस को हमेशा सहन करना ही पड़ेगा। तो देवी आप इतने नाराज क्यों हैं? सत्य को अपना लीजिए। लेकिन देवी पार्वती कहती है कि नहीं, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान शिव और शक्ति एक साथ नहीं कर सकते। तो वृतक आखिर होना ही क्यों? महादेव कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन देवी पार्वती क्रोधित होकर कहती है कि बस महादेव,
बस मैं एक ही वचन पे यहाँ पर रुक सकती हूँ। अगर आप मुझे वचन देते हैं कि आप मेरे रुकने के बाद अपने साकार रूप में आके मेरे साथ चल सकते हैं तो फिर मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। इस पीड़ा को मैं यहीं पर ही त्याग दूंगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मेरे हाथ को छोड़ दीजिए और मुझे अपने आराध्य से अपने प्रेम की गुहार लगाने दीजिए। मेरे आराध्य बहुत भोले हैं, उन्हें मुझ पे कुछ ही समय में दया आ जाएगी और वह मुझे मेरा प्रेम लौटा देंगे। मेरे महादेव मुझे लौटा देंगे। इस वक्त तक महादेव बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे, क्योंकि अगर उन्होंने देवी पार्वती का हाथ पकड़े रखा तो फिर उन्हें देवी पार्वती के साथ अपने साकार रूप में जाना होगा, जिससे कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है वो महत्व ही खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर ये महत्व खत्म हो गया तो स्वार्थ जो कि अमर है वो वापस से धीरे धीरे करके इस पूरे ही संसार को स्वार्थी बना देगा। हर एक प्राणी के अंदर स्वार्थ को उत्पन्न करेगा, जिससे कि हर एक प्राणी एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, इस संसार को नष्ट करने पर तुल जाएंगे। वो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, उनके अंदर से दया की भावना ही खत्म हो जाएगी और ये संसार वापस से नष्ट हो जाएगा। और स्वार्थ यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, वो धीरे धीरे करके बाकी लोक पर भी जाने की कोशिश करेगा, जैसे स्वर्ग लोक और कैलाश लोक। और अगर महादेव ने देवी पार्वती के हाथ को छोड़ दिया तो उनके प्रेम का क्या होगा? और देवी पार्वती ऐसे ही कष्ट भोगती रहेगी, वो सोमनाथ के चक्कर लगाती रहेगी जब तक कि शिव उन्हें मिल नहीं जाते। तो यहाँ पर महादेव एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, प्रेम और कर्तव्य की दुविधा में। अगर वो कर्तव्य को चुनते हैं तो उन्हें प्रेम को खोना पड़ेगा, और अगर वो प्रेम को चुनते हैं तो उनका कर्तव्य उनसे सदा सदा के लिए अलग हो जाएगा। शिव होने का यही विध्वंस, शिव होने का यही दुख, यही दर्द महादेव को भोगना पड़ रहा है। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और आपको इस अवस्था में नहीं देख सकता। आपको इस अवस्था में देख के मुझे भी बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। लेकिन महादेव को मजबूरन देवी पार्वती के हाथ को छोड़ना ही पड़ता है और देवी पार्वती अपने आराध्य महादेव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में परिक्रमा लगाना शुरू कर देती है, ताकि महादेव जल्द ही उनसे प्रसन्न हो जाए और उन्हें उनका प्रेम यानी महादेव ही उन्हें लौटा दे, शक्ति को उनके शिव लौटा दे। अगले ही पल हम सदाशिव को देखते हैं, जो कि हम सबको बता रहे होते हैं कि हम मनुष्य के सामने भी कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां पर हमें हमारे कर्तव्य को चुनना पड़ता है या फिर हमारे प्रेम को। और महादेव हमें यही चीजें सिखाने वाले हैं। महादेव जिस तरीके से इस समस्या का समाधान निकालेंगे, ये पूरी ही मनुष्य जाति के लिए एक सीख रहेगी कि अगर उनके सामने भी ऐसा विध्वंस आता है, वह भी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं, तो उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या महादेव अपने कर्तव्य को चुनेंगे या फिर अपने प्रेम को? क्या वह देवी पार्वती के साथ अपने साकार रूप में जाने वाले हैं या फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए स्वार्थ की गार्ड बनते हुए 12 ज्योतिर्लिंग के लिए ही हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे? यह सारी चीजें हमें पता लगने वाली है शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकेप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।